Good morning, my dear students. In this video, I am going to discuss extracts of the chapter The Sermon at Banaras. The Sermon at Banaras. I have sent 7 extracts of this chapter already. Rest of the extracts I am going to solve in this video. My dear students, you are supposed to pay your attention. I am going to discuss them with you, and you are supposed to note them down in your English notebook. At length, Kiza Gautami met a man who replied to her request. किज़ा गौतमी को बहुत भागने के बाद एक व्यक्ति मिला जिसने आंसर दिया उसकी रिक्वेस्ट का। बोला, आई कांट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो आपके बच्चे को दवा दे सकता है, जिंदा कर सकता है। क्वेश्चन, किज़ा गौतमी आस्क्ड मैन फॉर। किस लिए बोला उस आदमी से किज़ा गौतमी ने? मनी टू टेक हर चाइल्ड टू हॉस्पिटल। पैसा मांगे उससे क्या? वेयर अबाउट फिजिशियन के बारे में पूछा कि कहाँ पे कौन मिलेगा फिजिशियन। मेडिसिन फॉर चाइल्ड, अ शेल्टर फॉर डे। तो उससे किस लिए रिक्वेस्ट की? तो उसने उससे क्या कहा था? मेडिसिन दीजिए मुझे मेरे बच्चे के लिए, मेडिसिन फॉर द चाइल्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी। नेक्स्ट, एज ए मास्टर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, किज़ा गौतमी संजवाज। असलियत क्या थी? किज़ा गौतमी के बच्चे क्या हुआ था? क्रिटिकली इल, बुरी तरह से बीमार था वो। स्लाइटली इल, थोड़ा हल्का बीमार था। डैड, मर गया था। नन ऑफ दिस। तो द चाइल्ड वाज डेड, मर चुका था बच्चा। मरे बच्चे को लेके वो घूम रही थी उसको बचाने के लिए। द मैन सजेस्टेड हु कुड रिवाइव किज़ाज सन। तो किसको सजेस्ट किया उन्होंने? तो द मैन सजेस्टेड ए फिजिशियन। द मैन सजेस्टेड अ फिजिशियन, इसमें भरा जाए, अ फिजिशियन हु कुड रिवाइव किज़ाज सन। द मैन वाज अनेबल टू गिव किज़ा गौतमी। क्या नहीं दे पा रहा था वो किज़ा गौतमी को? तो मैन वाज अनेबल टू गिव किज़ा गौतमी मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड। वो उसके बच्चे को दवा नहीं दे पा रहा था, दवा नहीं दी उसने जो उसने रिक्वेस्ट की थी उससे। ओके, नेक्स्ट। एंड द गर्ल सेड, वो महिला बोली, किज़ा गौतमी बोली, प्रे टेल मी सर, प्रभु मुझे बता दीजिए, हु इज इट, कौन है वो जिसके बारे में आप बता रहे, फिजिशियन, डॉक्टर के बारे में। एंड द मैन रिप्लाइड, बंदा बोला, गो टू शल्य मुनि द बुद्धा। आपको बुद्धा के पास, शल्य मुनि बुद्धा के पास जाना चाहिए, वही आपके बच्चे को बचा सकते हैं, दवा दे सकते हैं। हेयर द गर्ल रेफर टू, किस गर्ल की बात हो रही है? किज़ाज पड़ोसी, नेबर, नो। किज़ा गौतमी हरसेल्फ, यस। बुद्धाज फॉलोअर, नन ऑफ दिस। किज़ा गौतमी की बात हो रही है इसमें। द गर्ल, ठीक है, द गर्ल सेड, किज़ा गौतमी। ये आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। हेयर इट रेफर्स टू, यहां पर इट किसके लिए आया? देखिए दिया, हु इज इट, कौन है वह, यानी कि गौतम बुद्धा। इट रेफर्स टू शल्य मुनि बुद्धा। किसके लिए आया है? शल्य मुनि बुद्धा के लिए, ठीक है। शल्य मुनि बुद्धा के लिए। नेक्स्ट, द मैन सजेस्टेड कीजा टू गो टू शल्य मुनि बुद्धा, टू गो टू बुद्धा। द गर्ल acted on the given by the man.
एक्टेड ऑन द सजेशन और एडवाइस गिवन बाय द मैन, जो सजेशन दिया, एडवाइस दी, उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया। वो महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए गई। ओके, नेक्स्ट, पुअर कीजा गौतमी नाउ बेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर जा रही है मांगने के लिए, जो सरसों बताया था उन्होंने, मस्टर्ड सीड। एंड द पीपल पिटीड हर, लोग दया दिखा रहे हो उसको, क्या कहते हैं, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ले जाओ बेटी, मेरे पास मस्टर्ड सरसों के बीज हैं, टेक इट, ले जाओ, अपने बच्चे की जान बचा लो, जिंदा कर लो उसको। बट वैन शी आग, जैसे ही वो पूछती थी, डिड अ सन और डॉटर, फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई आपका बेटा, कोई बेटी, कोई माँ या बाप मरे हैं या नहीं मरे आज तक? तो ऐसी तो देयर वाज नॉट, कोई दुनिया में फैमिली नहीं है, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो एन फैमिली दैट हैज़ नॉट लॉस्ट है, जो हर इट्स सन और डॉटर और मदर फादर, कभी ना कभी तो मरते ही हैं जो आते हैं वो, तो ऐसा तो कोई फैमिली होगी नहीं। तो वो फिर जैसी वो कहती तो वो लोग कहते नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है जो ना मरा हो कभी। कीजा गौतमी बेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन ऑर्डर टू, काय के लिए गई थी? इन ऑर्डर टू गेट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, गेट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी राई के दानों के लिए, गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ये आपका आंसर होगा। द पीपल शोड पिटी ऑन कीजा कंडीशन, दया दिखाते थे, गेम मस्टर्ड सीड उसे दे देते थे, फिर बोथ एंड भी, हाँ दया दिखा के मस्टर्ड सीड दे देते थे उसको, ठीक है। कीजा गौतमी आज द पीपल इफ एनीवन डाइड इन, क्या पूछते थे, कोई उनकी देयर फैमिली, कोई उनकी फैमिली में मरा है, इफ एनीवन डाइड इन देयर फैमिली, ये पूछते थे। नो वन वॉज देयर इन होल फैमिली, नोबडी, कोई ऐसा नहीं था जिसके परिवार में कोई मरा ना हो, नोबडी डाइड, ऐसा कोई भी नहीं था। नो वन वॉज देयर इन होल फैमिली, नोबडी डाइड, ऐसा कोई नहीं मिला जो मरा ना। ओके, नेक्स्ट, कीजा गौतमी बीकेम वेरी एंड होपलेस, बहुत दुखी और होपलेस हो गई। सेट डाउन एट द बे साइड, सड़क के किनारे बैठ गई रास्ते में। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर की लाइट्स देखने लगी। एंड दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो देख रही थी, लाइटें जल रही थी, बुझ रही थी, अपने आप जल रही थी, बुझ रही थी, कुछ लाइट्स चल रही थी फिर बुझ जाती थी वो। कीजा गौतमी बिकम होपलेस बिकॉज, क्यों होपलेस हो गई थी? बिकॉज शी डिड नॉट फाइंड एनी फैमिली इन विच नो वन हैड डेड, शी did not find any family in which no one had died. Answer is A. Okay. Kiza Gautami sat down at the bayside. क्यों बैठ गई? To watch the lights of the city. Yes, this is the answer. To watch the lights of the city. The flickered up and were extinguished again. Lights. The lights flickered up, जल जाती थी, एंड एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाती थी। शी बिकेम वेरी बिकॉज शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, कैसे थक गई दौड़ दौड़ के, वो परेशान हो गई, होपलेस हो गई, एक घर से दूसरे घर वहाँ जाती, मांगती उनसे मस्टर्ड वन हैंडफुल, लेकिन उसको नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर मरे, कोई ना कोई उनके परिवार में मरा होता था। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो पके हुए फल होते हैं उनमें खतरा बहुत होता है गिरने का। सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, मॉर्टल्स, जो मॉर्टल्स मीन्स हम लोग नश्वर शरीर वाले, वो हमेशा मौत के खतरे में रहते हैं, अगर हम पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी। और एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर इज बीइंग ब्रोकन, जैसे कि एक जो है कुम्हार जो अपना पॉट बनाता, बर्तन बनाता, घड़ा बनाता, वो किसी न किसी दिन फूटता जरूर है।
सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, ऐसी हम लोगों की ज़िंदगी है। द स्पीकर ऑफ द लाइन्स इज ब्लेजर, किजा गौतमी, फिजिशियन, बुद्धा। कौन है? तो बुद्धा की ये ऊपर टीचिंग है क्या? बुद्धा, ये आंसर उन्होंने कहा कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। राइप फ्रूट्स आर कंपेयर टू, किससे तुलना की गई राइप फ्रूट की? एज्ड मैन, बूढ़े लोग होते हैं उनको पके हुए फलों से तुलना की गई है, जो बूढ़े हो जाते हैं। जस्ट लाइक ऑल अर्थन वेसल्स ब्रेक एट सम पॉइंट, मैन आर बाउंड टू, किस लिए बाउंड है? डाई, मैन आर बाउंड टू डाई, मरने के लिए बंधा हुआ है, वो आया है तो मरेगा। When are always, when born are always in danger of death, कौन? जो पैदा हुए, मॉर्टल्स, हम लोग मॉर्टल्स, when born are always in danger of death, पैदा हुए हैं तो हमें मरना पड़ेगा। अगर हम पैदा हुए हैं तो हमको मरना पड़ेगा। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ, जो मौत पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ज़िंदगी से अलग हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव ए सन, एक पिता अपने पुत्र को भी मरने से नहीं रोक सकता। नॉर किनमैन देयर रिलेशंस, ना कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को, संबंधी को मरने से रोक सकता है, उसकी मौत को रोक सकता है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन द लैमेंटिंग डीपली, आप केवल देख सकते हैं कि रिलेटिव के मरने पे दूसरा रिलेटिव केवल शोक मना सकता है, रो सकता है, उसके लिए तड़प सकता है। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड, एक ना एक दिन एक एक करके सभी नश्वर शरीर वाले मरेंगे। लाइक एन ऑक्स देयर इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे बैल है तो कभी ना कभी कसाई के पास जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ऐसे ही। ओके क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लाइन इज, किसने ये बातें कही? गौतम बुद्धा ने, लॉर्ड बुद्धा ने। दोज हु आर डिपार्टिंग फ्रॉम देयर लाइफ कैन नॉट बी सेव्ड बाय देयर रिलेटिव्स, जो अपनी ज़िंदगी छोड़ के जा रहे हैं उनको जो है सेव नहीं किया जा सकता, ठीक है, देयर रिलेटिव्स। नो वन हैज़ कंट्रोल ओवर डेथ, मौत पे किसी कंट्रोल नहीं होते। वन बाई वन एवरी वन डाइज, एक एक करके सब मरते हैं। लाइक जस्ट लाइक एन ऑक्स इज टेकन टू द स्लॉटर हाउस टू बी किल्ड, इस तरह से बैल को स्लेटर हाउस में ले जाया जाता है मरने के लिए। तो जो पैदा हुआ है वो ज़रूर मरेगा। एवरीबडी दैट ही हैज़ टेकन बर्थ विल डाई वन डे, एक ना एक दिन उसको मरना पड़ेगा। ओके, दिस इज द रूल ऑफ द नेचर। नोबडी कैन सेव हिज रिलेटिव और हर रिलेटिव, कितना भी आपके पैसा रुपया, कितनी भी दौलत है, आप किसी को बचा नहीं सकते। ओके, थोड़ी देर में करवा दूंगी, मुंह पे आगे खिसक दे, पीछे ना भैया अभी। नॉट फ्रॉम बीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना रोने से ना दुख मनाने से मन नहीं शांत होगा किसी के जाने से। ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस पेन विल बी ग्रेटर एंड इज बॉल विल सफ़र, और दुख बढ़ जाएगा और शरीर आपका सफ़र करेगा। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दुनिया का नियम क्या है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, आप केवल बीमार हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन बचा नहीं सकते उसको, मरने वाले को। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, उसके शोक मनाने से कोई मरा जिंदा नहीं हो जाता, बच नहीं जाता। ओके, ही who seeks peace should be out of sorrow of lamentation, जो शांति रखेगा वो ही दुख पे विजय प्राप्त कर सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, व्हेन समवन डाइज हिज और हर रिलेटिव्स आर फ्रेंड्स शुड बी, जब कोई मरता है तो क्या करते हैं? बीप, रोते हैं, रोना चाहिए, दुख मनाना चाहिए। नॉट बीप ऑल ऑफ दिस, क्या करना चाहिए? नॉट, दे शुड नॉट बीप, क्योंकि ये तो होना ही है, जिंदा थोड़ी हो जाएगा रोने से। लेमेंटिंग ओवर वंस डेथ रिजल्ट इन,
अगर किसी पर शोक मना रहे, बहुत रो रहे आप किसी के लिए मरने पे, तो क्या हो जाएगा? ग्रेट पेन एंड सफरिंग, बहुत आपको दुख होगा और ज़्यादा सफरिंग होंगी, परेशानियाँ आएंगी रोने से। नो अमाउंट ऑफ ग्रीफ वुड ब्रिंग बैक टू, कोई भी दुख का अमाउंट जो है डेड को वापस नहीं, बैक द डेड, मरे को वापस नहीं ला सकता दोबारा। इफ वी ग्रीव ओवर वंस डेथ, अगर दूसरे के किसी की मौत पे हम दुख मनाते हैं, अवर विल सफ़र, तो अवर बॉडी विल सफ़र, अवर सोल विल, हमारी आत्मा, हमारा शरीर जो है सफ़र करेगा, परेशानी झेलेगा। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, you are supposed to solve these extract, note them down in your English notebook, and after completing the work you are supposed to send pic of the done work on my personal WhatsApp number so that I could check it, मैं आपको उसको चेक कर पाऊँ। ओके, सभी एक्सट्रैक्ट ये कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, हैव अ लुक ऑन इट लाइक दिस एंटायर। Okay, this is your home assignment. Thank you. Have a nice day. God bless you.